देखो एक चीज तो जान लो, इस साल की दिवाली कोई नॉर्मल दिवाली नहीं होगी, एक स्पेशल दिवाली होगी जहां पर हम लोग जमकर मस्ती करेंगे, जमकर मजे भी करेंगे और साथ ही साथ जमकर पढ़ाई भी करेंगे। बट ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली कैसे पॉसिबल होगी वो आपको आज की वीडियो में पता चलेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ वीडियो कथा में आप सबका स्वागत करता हूं, जहां पर आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि दिवाली की वेकेशन के 10 दिन का सही यूटिलाइजेशन किस फॉर्मेट में करना चाहिए। जिसके लिए वीडियो को अभी एक लाइक करना और वीडियो के लास्ट तक जरूर जुड़े रहना। सब पर बात करें सबसे पहली चीज की, तो हम लोग जानेंगे ओवरव्यू इस पूरे दिवाली वेकेशन का, ठीक है, जहां पर हर एक स्टूडेंट की जो दिवाली वेकेशन की शुरुआत है वो 27 या फिर 28 ऑफ अक्टूबर से शुरू हो चुकी होगी और ये दिवाली वेकेशन आपका चलेगा अप्रोक्सीमेटली 10th ऑफ नवंबर तक, ठीक है, जहां पर हमें लगभग 15 डेज का वेकेशन जो है वो मिलने वाला है। बट एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, इन 15 डेज में से बस 10 डेज हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे, यूटिलाइज करेंगे हमारे पढ़ाई के लिए, और बाकी के जो बचे हुए 5 दिन है हम लोग यूज़ करेंगे अपने पूरे एंजॉयमेंट के लिए, जहाँ पर हम अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिश्तेदारों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, ठीक है। और अगर बात करूँ इन 10 डेज की, ये जो 10 दिन है हम लोग यूटिलाइज करने वाले हैं पढ़ाई करने के लिए, ये 10 दिन हर रोज दिन हम लोग 5 घंटे दिन का यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। यानी कि 24 घंटे जो हमें मिलते हैं उसमें से 5 घंटे हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे अपने पढ़ाई के लिए। बाकी के बचे हुए जो टाइम है अगेन वो आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिश्तेदारों के साथ स्पेंड कर सकते हो। बट ये जो 5 घंटे है, ये 5 घंटे आपको इन 10 दिनों के लिए पढ़ना जरूरी है। अब आपके मन में एक बेसिक सा क्वेश्चन आएगा, दैट विल बी, सर ये 5 घंटे क्यों पढ़ना है? 2-3 घंटे पढ़ेंगे तो नहीं चलेगा? दिवाली वेकेशन है, 2-3 घंटे पढ़ेगा तो नहीं होगा क्या? देखो, ये 5 घंटे हम लोग इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी जो मिड टर्म एग्जाम्स हमारी हुए ना, वो उस तरह से नहीं गया जिस तरह से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो जितनी भी कसरत हमने छोड़ी थी ना प्रिपरेशन में, वो सारी कसरत हम लोग पूरी करेंगे इन 10 दिनों में। इसीलिए हम लोग अगले 10 दिनों में, यानी कि वेकेशंस के किसी भी 10 दिनों में 5 घंटे पूरा बैठ के पढ़ाई करने वाले हैं। उसके बाद आपके मन में अगला क्वेश्चन ये आएगा कि सर 5 घंटे पढ़ना है, ये तो हमें पता चल गया, बट इन 5 घंटे का यूटिलाइजेशन किस फॉर्मेट में करना है वो मैं अभी आपको बताता हूं। देखो, 5 घंटे को यूटिलाइज करने के लिए 2 ऑप्शंस मैं आपको देता हूं। सबसे पहले ऑप्शन की अगर बात करूं, विच इज ऑप्शन 1, तो ये जो 5 घंटे है इसको सिंपली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, विच विल बी 2.5 आवर्स का एक स्लॉट एंड बचा हुआ 2.5 आवर्स का दूसरा स्लॉट, ठीक है। जिसमें अगर हम लोग स्पेसिफिकली बात करें तो आप पहले 2.5 आवर्स में जो है वो थियरी पढ़ सकते हो। जो भी थियोरेटिकल पार्ट है, जो भी पढ़ने वाला पार्ट है, वो 2.5 आवर्स में, पहले 2.5 आवर्स में कवर कर सकते हो। बाकी का जो 2.5 आवर्स है उसमें आप प्रैक्टिस करने वाली चीज़ों को कवर कर सकते हो। यानी कि मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, साइंस के कुछ न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस कर लिया, उसके बाद किसी क्वेश्चन के आंसर्स को लिख के प्रैक्टिस कर लिया, या फिर कोई चीज़ आपके दिमाग में है वो दिमाग में नहीं रह रही है तो उस चीज़ को लिख के प्रैक्टिस कर लिया। ये सारी चीज़ें जो है वो बचे हुए 2.5 आवर्स में कर सकते हो। ये था आपका ऑप्शन 1। अब सिमिलरली मैं ऑप्शन 2 की बात करूँ, तो ये जो 5 घंटा है इसको आप 3 स्लॉट्स में डिवाइड कर लो। पहले तो 2 घंटे का एक स्लॉट हो जाएगा, दूसरा अगेन एक 2 घंटे का स्लॉट हो जाएगा, और तीसरा जो हो जाएगा 1 घंटे का स्लॉट हो जाएगा। अब आपको आपके हिसाब से डिसाइड करना है कि ये 2 घंटे का स्लॉट कौन से टाइम पे करना है, ये 2 घंटे का स्लॉट कौन से टाइम पे करना है, और ये 1 घंटे का स्लॉट कौन से टाइम पे करना है। मतलब ये पहले 2 घंटे का स्लॉट क्या आप सुबह 8 से 10 करने वाले हो या 11 से 1 करने वाले हो, जो भी आपका टाइम है वो आपको डिसाइड करना है। बट 3 स्लॉट्स दिन का आपको निकालना है, जहाँ पे अगेन टू बी स्पेसिफिक अगर बात करूं तो 2 घंटे आप दो किसी एक प्राइमरी सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। अब मोस्टली सारे बच्चों के लिए प्राइमरी सब्जेक्ट होगा मैथमेटिक्स और साइंस, जिसमें मैथमेटिक्स 1, मैथमेटिक्स 2, साइंस 1, साइंस 2 इंक्लूड हो जाएगा। सेकेंडरी सब्जेक्ट्स के लिए अगला 2 घंटा आप दे सकते हो, जिसमें अगेन आप इंक्लूड कर सकते हो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, लैंग्वेजेस का कुछ पार्ट वगैरह, ठीक है। बचा हुआ 1 घंटा जो है हम लोग प्रैक्टिस के लिए देंगे। अगेन वही सारी चीज़ें प्रैक्टिस जो हम लोग इन 2.5 घंटों में करने वाले थे। कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना हो गया, किसी कंसेप्ट का जो समरी आपके दिमाग में है उसको लिख के प्रैक्टिस करने की बात हो गई, साइंस की न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना हो गया, जो भी है वो 1 घंटे में आप ये कर सकते हो। और इस प्रकार से आप इस 5 घंटे को जो है वो यूटिलाइज कर सकते हो। अब 5 घंटे का यूटिलाइजेशन कैसे करना है ये भी आपको पता चल गया। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर आप ये बताओ कि कौन से सब्जेक्ट्स को कवर करना है, ठीक है। तो देखो, 10 दिन की जो पढ़ाई चल रही है या फिर चलने वाली है, जिसमें 5 घंटे हर रोज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, इन 10 दिनों के 5 घंटों में हम लोग बेसिकली 2 मेजर सब्जेक्ट्स पे ध्यान देंगे। दैट विल बी
मैथमेटिक्स, जी हाँ, एंड साइंस। ठीक है, सबसे पहला होगा मैथमेटिक्स, जिसमें आपका M1 एंड M2 यानी कि मैथमेटिक्स 1 मैथमेटिक्स 2 अलजेब्रा ज्योमेट्री कवर हो जाएगा, एंड इसमें S1 एंड S2 यानी कि साइंस 1 साइंस 2 कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद भी कुछ अगर टाइम बचता है या फिर अगर आपका मन करता है तो लैंग्वेजेस का कुछ पार्ट हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, अब अगेन तुरंत आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये मैथमेटिक्स और साइंस ही क्यों और लैंग्वेजेस ही क्यों, बाकी के हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी और बचा हुआ लैंग्वेज क्यों नहीं कर रहे हैं? तो देखो इसके लिए दो रीजन है। सबसे पहले रीजन, अगर मैं हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी साथ ही साथ बचा हुआ लैंग्वेज भी इन सारे चीज़ों में अगर इंक्लूड करता हूं, ये सारी चीज़ें प्लस ये सारी चीज़ें अगले 10 दिनों के 5 घंटे के सेल्फ स्टडी में इंक्लूड करता हूं, तो सबसे पहले रीज़न ये आएगा कि एक भी चीज़ आप ढंग से प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। अगेन वही मिड टर्म प्रिपरेशन की बात आएगी कि सारे चीज़ें तो पढ़ लिए बट एक भी चीज़ ढंग से नहीं पढ़ी, एक भी चीज़ ढंग से याद में नहीं आ रही है, फिर एक भी चीज़ को परफेक्ट हमने नहीं किया। इसलिए सबसे पहले हमने बस इन्हीं सारे चीज़ों पे फोकस किया है। दूसरा रीज़न ये है कि ये दिवाली का वेकेशन है, हमें एंजॉय भी तो करना है। अगर आप इन सारे चीज़ों को परफेक्टली करना चाहो तो हो भी सकता है अगले 10 दिनों में। ठीक है, जहाँ पे 5 घंटे से ज़्यादा समय आपको देना पड़ेगा पढ़ने के लिए, बट ये दिवाली वेकेशन है, आपको एंजॉय भी तो करना चाहिए। इसीलिए 5 घंटे में जितना पार्ट आप पढ़ सकते हो और जितने पार्ट की ज़रूरत है पढ़ने की, वही सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। बात करें अगर हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस और बचा हुआ लैंग्वेजेस जो है, ये हम लोग दिसंबर और जनवरी में प्रिपेयर कर सकते हैं, इसलिए अभी इसका टेंशन हमको लेना नहीं है। अब इतना सब कुछ समझने के बाद जो अगला क्वेश्चन आपके मन में आएगा दैट विल बी, सर एग्जैक्टली क्या प्रिपेयर करें वो बताओ। आपने ये तो बता दिया कि मैथ्स को फोकस करना है, साइंस पे फोकस करना है और कुछ पार्ट ऑफ लैंग्वेजेस पे फोकस करना है, बट इनमें एग्जैक्टली क्या पढ़ना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने बहुत सारे वीडियोज में मैंने आपको बताया था, शॉर्ट वीडियोज में और लॉन्ग वीडियोज में बताया था कि नवंबर और दिसंबर आने वाले जो 2 महीने हैं वो बहुत क्रूशियल रहेंगे, क्योंकि इसमें हम लोग हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए, बोर्ड एग्जाम्स का जो सिलेबस है, जितना सिलेबस कवर करना बाकी है वो सारा का सारा सिलेबस हम लोग कवर करेंगे नवंबर एंड दिसंबर में। ठीक है, यानी कि ये जो 2 महीने हैं या फिर 1.5 महीने जो मिलेंगे, 50 to 55 डेज या 60 डेज जो मिलेंगे, इसमें हम लोग बोर्ड एग्जाम्स के लिए जितना भी टोटल सिलेबस है, जिसमें कवर करना जितना सिलेबस बाकी है, वो सारा सिलेबस हम लोग कवर करेंगे ये 2 महीने में। ठीक है, बट अभी नवंबर दिसंबर की शुरुआत होने वाली है, तो उसके पहले ये 10 दिन का वेकेशन जो है, इस पर हम लोग फोकस करेंगे। किस चीज़ पे? हम लोग फोकस करेंगे हाफ सिलेबस पे, यानी कि जो टोटल सिलेबस है बोर्ड एग्जाम्स का उसके आधे सिलेबस पे फोकस करेंगे, यानी कि हम लोग फोकस करेंगे आपके मिड टर्म्स की सिलेबस पे। अब आप बोलोगे सर एग्जाम्स होने के बाद क्या मिड टर्म्स के सिलेबस की बात कर रहे हो? देखो मिड टर्म्स का सिलेबस जो था उसमें सारा सिलेबस तो आपने नहीं कवर किया, पूरा सिलेबस तो कवर आपने नहीं किया, कुछ पार्ट ऑफ द सिलेबस आपने छोड़ दिया है, या फिर कुछ पार्ट ऑफ द सिलेबस को ढंग से नहीं प्रिपेयर किया, या फिर कुछ पार्ट ऑफ द सिलेबस आपको प्रिपेयर किया है बट याद नहीं आ रहा है। तो जो आपने छोड़ा है, जो आपने नहीं प्रिपेयर किया, ढंग से नहीं प्रिपेयर किया, वही सारी चीज़ों को अभी हम लोग प्रिपेयर करेंगे इन 10 दिनों में। समझ में आ रहा है क्या चीज़ कहने जा रहा हूँ? मिड टर्म्स में फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 5 चैप्टर्स थे किसी सब्जेक्ट के, आउट ऑफ 10 चैप्टर्स 5 चैप्टर पूछे गए थे, अब इन 5 चैप्टर्स में से 3 चैप्टर्स आपने प्रिपेयर किए अच्छे से, 2 चैप्टर्स आपने छोड़ दिए प्रिपेयर करना, या फिर 2 चैप्टर्स को ढंग से नहीं प्रिपेयर किए, या फिर इन 2 चैप्टर्स में कुछ टॉपिक्स को आपने छोड़ दिए, तो जो चैप्टर्स आपने छोड़े हैं, जो टॉपिक्स आपने छोड़े हैं, या फिर जो क्वेश्चंस आपने छोड़े हैं प्रिपेयर करने की, वही सारी चीज़ें हम लोग आने वाले 10 दिन जो वेकेशंस में मिल रहे हैं उसमें प्रिपेयर करेंगे, ताकि एक बार हमारा जो हाफ सिलेबस है इस पर हमारा अगर कमांड आ जाता है तो बचा हुआ जो 2 महीने का समय है उसमें आधा सिलेबस यानी कि जो पूरा बोर्ड एग्जाम्स का सिलेबस है उस पर हम लोग हमारा ताबा यानी कि कवर हम लोग जो है वो कर सकते हैं। फिर बाकी लैंग्वेजेस और हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस और बाकी का रिवीजन जो है वो जनवरी में हमारा हो सकता है। इसीलिए अभी प्रिपेयर करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस मिलेंगे। सबसे पहला ऑप्शन तो ये मिलेगा कि आप सारे स्टूडेंट्स आपके हिसाब से आपको प्लान आउट करना है कि आपके मिड टर्म एग्जाम्स में कितने चैप्टर्स ने प्रिपेयर किए थे, कितने चैप्टर्स अपने छोड़े थे, कितने टॉपिक्स अपने छोड़े थे और कौन कौन से चीज़ों को आपको आने वाले 10 दिनों में आपको प्रिपेयर करना है, ये आप प्लान आउट करो। सबसे पहला ऑप्शन ये आता है।
दूसरा ऑप्शन ये आता है कि आप बोलोगे सर आप ही बता दो, यानी कि मैं आपको बताऊं कि मैथमेटिक्स और साइंस में ऐसे कौन से चैप्टर है, जिसमें ऐसे कौन से टॉपिक्स है जिस पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, फिर से पढ़ने की ज़रूरत है। तो वो सारे चीज़ें एक पीडीएफ फॉर्मेट में मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिसमें मैथमेटिक्स 1, मैथमेटिक्स 2, साइंस 1 एंड साइंस 2 के उन सारे चैप्टर्स जिस पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है, एंड टू बी स्पेसिफिक उन सारे टॉपिक्स जिस पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है, सारी चीज़ें मेंशन की, उसको आप लोग यूज़ कर सकते हो, रिफर कर सकते हो। अब इन सारी चीज़ों के आखिरी में एक पार्ट बचेगा, दैट विल बी लैंग्वेजेस। और आप पूछोगे सर इन लैंग्वेजेस के बारे में क्या, आपने तो कहा था कि अगर टाइम बचता है तो लैंग्वेजेस को प्रिपेयर करें, तो लैंग्वेजेस का कौन से पार्ट को हम लोग प्रिपेयर करना है वो मैं अभी आपको बताता हूं। जैसे कि मैंने अगेन बहुत सारे वीडियोस में बताया था, नवंबर एंड दिसंबर का जो प्रिपरेशन रहेगा लैंग्वेजेस के लिए, टू बी स्पेसिफिक कर रहा हूँ, नवंबर एंड दिसंबर का लैंग्वेजेस का प्रिपरेशन हमारा स्टेज 1 प्रिपरेशन रहेगा, ठीक है। और इस स्टेज 1 प्रिपरेशन में हम लोग ग्रामर, वोकैबुलरी एंड राइटिंग स्किल, इन चीज़ों पे फोकस करेंगे, और ये इन सारी चीज़ों का सिलेबस हम लोग नवंबर दिसंबर में कंप्लीट करेंगे। बचा हुआ सारा पार्ट हम लोग जनवरी में कवर कर सकते हैं। अब देखो नवंबर दिसंबर की शुरुआत होनी बाकी है, तो इन 10 दिनों में जितने भी आपके, अगर हिंदी पकड़ लेते हो, इंग्लिश पकड़ लेते हो और मराठी अगर पकड़ लेते हो, तो हिंदी के ग्रामर एंड वोकैबुलरी और राइटिंग स्किल के अगर टॉपिक्स की बात करो, सिमिलरली इंग्लिश के ग्रामर, वोकैबुलरी एंड राइटिंग स्किल की बात करो, और सिमिलरली मराठी के ग्रामर, वोकैबुलरी और राइटिंग स्किल की अगर मैं बात करूं, तो हिंदी के ग्रामर वोकैबुलरी में 11 टॉपिक्स है और राइटिंग स्किल में 6 टॉपिक्स है। अगेन इंग्लिश के ग्रामर वोकैबुलरी में 13 टॉपिक्स है और राइटिंग स्किल में 8 टॉपिक्स है, 8 टॉपिक्स। मराठी के ग्रामर वोकैबुलरी में 6 और राइटिंग स्किल में 6। तो आउट ऑफ दीज 11, 6, 13, 8, 6, मैं ये नहीं कहता कि सारे के सारे टॉपिक्स को कवर करो, नहीं। जो 10 दिन का समय मिल रहा है, इस 10 दिन के समय में जितना भी समय आपको लैंग्वेज प्रिपेयर करने के लिए मिल रहा है, उसमें जो टॉपिक्स आउट ऑफ दीज ग्रामर वोकैबुलरी टॉपिक्स या फिर आउट ऑफ दीज राइटिंग स्किल के टॉपिक, जो भी टॉपिक आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे, बस उन्हीं टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है इन 10 दिनों में बचे हुए टाइम में। बाकी का सारा चीज हम लोग प्रिपेयर करेंगे नवंबर एंड दिसंबर में, जिसके अलग सा वीडियो में मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊंगा कि कैसे प्रिपेयर करना है। बस दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपको भी वेकेशन एंजॉय करना है। आपको मेरी एक मदद करनी है कि ये वीडियो अभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। हम मिलेंगे नई वीडियो में।